क्योंकि आज बात कर रहे थे बच्चों से तो एक क्वेश्चन आया कि सर आप का भी तो अभी एज बचा होगा, क्यों नहीं कर लेते हैं, या मतलब नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सेंस था, बहुत सारे लोगों का रहता है ये एक्सपेक्टेशन। तो हम साफ शब्दों में 2-3 बात बता देते हैं संक्षेप में, वो जान लीजिए। हमने भी 2 बार बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करके मेंस लिखा, 65वीं और 66वीं में, उसके बाद कोई बीपीएससी दिए ही नहीं। 2 बार मेंस लिखे, दोनों बार में एक कंक्लूजन हम जो निकाले खुद से एनालिसिस करके, दोनों बार मेंस में छटने का मेरा कारण रहा क्योंकि मीडियम हमारा क्या है, हिंदी है। ध्यान से समझिएगा, जो लोग नेक्स्ट सोच रहे हैं ना तैयारी करने का, उनके लिए सर ये बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। हमारा मीडियम हिंदी है, तो अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम से आपका रिजल्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन हिंदी मीडियम में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होता है, आपका हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। नॉलेज तो चाहिए, ऑफ कोर्स अगर आप वहां तक पहुंचे हैं तो नॉलेज की तो बात करनी ही होगी, लेकिन हैंडराइटिंग जो है ना हिंदी मीडियम के लिए बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपका हर्षिकार दुर्गिकार शब्दों का जो है लिखावट सही हो के साथ साथ सुंदर भी होना चाहिए। ये हिंदी मीडियम में मायने रखता है, ये मैं उसका जो है विक्टिम हूं, मैं आपको बता रहा हूं। और किसी से भी पूछिएगा, कभी हम कॉपी दिखा देंगे एक टॉपर का और हम अपना हैंडराइटिंग, दोनों में कंपेयर हो जाएगा। तो हैंडराइटिंग अब इस पे अभी के टाइम में हम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इस पे वर्क करना, बहुत ज्यादा हम अपने हैंडराइटिंग पे अब जिस एज में हम लोग आ चुके हैं बहुत काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, जो बीपीएससी यूपीएससी सोच रहे हैं खास करके हिंदी मीडियम से, उन बच्चों को साफ शब्दों में हम कह दें कि आप अभी से हैंडराइटिंग पे काम कीजिए। और जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं वो भी इन चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी का नया ट्रेंड जो पढ़ाई का चला है ना, उसमें क्या हो रहा है, तुरंत में मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल में ऑनलाइन क्लास बच्चे शुरू कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास में कर क्या रहे हैं ना, सबसे बड़ा डिमेरिट देखिए ऑनलाइन क्लास में, डिमेरिट ये बहुत सारा मेरिट्स है। ऑनलाइन क्लास जो है रिवॉल्यूशन ला दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। हर एक गांव के हर एक कोना में बैठा हुआ बच्चा आपका कॉम्पिटेंट है, वो आपके साथ कम्पीट कर रहा है, चाहे आप मुखर्जी नगर में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में, कोटा में, कहीं भी पढ़ रहे हैं। लेकिन एक डिमेरिट ये है, बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्लास का जो है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो उसी से काम चलाना शुरू करते हैं। फलतः परिणाम ये हो रहा है कि लिखने का आदत ही खत्म होते जा रहा है। आज कह दीजिए 10 पन्ना लिखने के लिए बच्चों को हाथ पैर फूल जाता है बच्चों का, ये फैक्ट है। हम लोग डेली करते हैं, 1000 बच्चों को फेस करते हैं, देखते हैं, हाथ पैर फूल जाता है बच्चों का लिखने में। कहिए सुन करके लिखने के लिए 10 पेज, खास करके हमारे हिंदी मीडियम वाले जो भाई बहन हैं उनको भी दिक्कत होता है बड़ा लिखने में, हर्षिकार दुर्गिकार में दिक्कत होता है, मतलब शब्दों के सही लिखावट में कहीं ना कहीं व्याकरण का प्रॉब्लम आ रहा है। और ये प्रॉब्लम जा करके नासूर बनेगा आपका, अगर पीसीएस सोच रहे हैं तो ये प्रॉब्लम दूर कैसे होगा, आप कीजिए ऑनलाइन क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के लिए हम लोग काम करते हैं, मेरे क्लास में हम नोट्स करवाते हैं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता है, हम चाहे तो हर एक का पीडीएफ बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नोट्स बोल के करवाते हैं, क्योंकि जो चीज हम भुगते हैं ना, हम लोग एकदम प्योरली सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, नॉलेज मिला लेकिन इन चीजों पे शुरू से फोकस नहीं हुआ, फोकस हुआ 12th के बाद जाकर के। अगर शुरू से होता तो और बेहतर कर लेते। फिर हम फैक्चुअल बात कर रहे हैं, हमने अनुभव किया, आप हमको बाहर से देख के उतना नहीं समझ सकते, जो हमने एग्जाम में बैठ के अनुभव किया है, हमने कहाँ मात खाया वो बता रहे हैं। तो इन चीजों पे अभी से काम करवाना होगा। और पेरेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं, बच्चे भी इग्नोर कर रहे हैं, चलो लिखावट का कोई बात नहीं है सर, मैंने है, और लिखिए, अभी से लिखिए, लिखने का आदत डालिए। अगर अधिकारी बनना है, नहीं चपरासी बनना है तो कोई बात नहीं है। अगर अधिकारी सोच है तो अगर आपको अधिकारी तक जाना है तो सोच भी उस टाइप का रखना होगा, और अभी से दिन रात ये करना होगा। रील्स देखने से काम नहीं चलने वाला है। जो गलती हम लोगों ने किया, हम नहीं चाहते हैं कि वो गलती आप करें, क्योंकि थोड़ा सा अगर 6, 7, 8 में सही गाइडेंस मिल जाए ना बच्चों को, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसका अभाव रहा हमारे लिए, आपके लिए वो नहीं होना चाहिए। और वही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा पीटी दिए, हमको लगता है 100 से अधिक पीटी एग्जाम दिए, और पीटी तो किसी का फेले नहीं करते थे। कई एग्जाम का सीजीएल जैसे एग्जाम को कई बार मेंस तक जो है क्वालिफाई करके, जानते हैं कंप्यूटर में छट गए, सीएचएसएल में टाइपिंग में जाकर के छट गए। इसको बैड लक कहिए, या किसी न किसी एक पॉइंट पे वो कमजोर कड़ी रहा, जिस कमजोर कड़ी को हम लोग चाहते हैं कि अब। और एक चीज ये भी फील किए, जब बहुत सारा एग्जाम फेल करते गए,
एक चीज ये फील हुआ कि टीचिंग लाइन का जो भी एग्जाम दिए उसमें अच्छा हो गया सब कुछ, या पढ़ाना शुरू किए तो उसमें भी बच्चों का फीडबैक अच्छा रहा, बच्चों का लगाव देखे, बच्चे समझ रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए से, उनमें इम्प्रूव हो रहा है। तो फिर हमको लगा, माइंड में सेट हुआ कि नहीं, नेचर, कुदरत यही चाह रहा है कि हम इसी के लिए परफेक्ट है। अगर हम अधिकारी नहीं बन सके तो 10 बच्चों को गाइड करके अगर अधिकारी बना लिए ना अपने जीवन में, तो जीवन सफल है, फिर भी सफल है। सफलता और सफलता डजन मैटर। तो इसलिए वो कमी जो हम में रहा, वो कमी हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे में रहे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या कहीं भी जुड़े हुए हैं। और इस चीज़ को दूर करने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा सर, थोड़ा सा अभी से मेहनत करना होगा। बाद में आप सोचते हैं कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। हम प्रैक्टिकली आपको बताते हैं और बहुत ऑथेंटिक बात करते हैं। लोग आपको पान दुकान, चाय दुकान पे सलाह प्रैक्टिकल नहीं दे सकते, हम लोग प्रैक्टिकल होके बता रहे हैं, अपने फेल्योर, अपनी कमी को भी गिनवा रहे हैं और अपनी अच्छाई को भी आपके बीच रख रहे हैं, ताकि आप उन चीज़ से सीखते हुए आगे बढ़िए और वो गलती आप ना दोहराए जो हमने दोहराया है या किसी अन्य फेल्योर व्यक्ति ने दोहराया है। आपको अपने मंजिल तक जाना है तो इस बुक पढ़िए। बुक पढ़ने का आदत छोड़ रहे हैं, 5 मिनट में चाहते हैं पूरा चैप्टर हो जाए, नहीं होता है। पढ़ाई का वो तरीका नहीं है। बुक का आदत डालना होगा। बुक से दूर होते जा रहे हैं इस युग में, लेकिन बुक से बंधिए और बंद करके कुछ बेहतर कीजिए। और कभी कभी पढ़ाई के क्षेत्र में आपसे बात कर रहे हैं, एक छोटे से गांव में खड़े होकर के एक अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपका भी सपोर्ट मिलना चाहिए। कुछ लोग निगेटिव हमको भी बनाएंगे, आपको भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप क्या हैं आप समझ सकते हैं, हम क्या हैं हम समझ सकते हैं, आपकी परिस्थिति आप समझ सकते हैं, मेरी परिस्थिति हम समझ सकते हैं। अपने परिस्थिति को कोरिलेट करके, अपने इंटरेस्ट को उससे कोरिलेट करके अपने मार्ग को, अपने लक्ष्य को तय कीजिए और उसके और बढ़िए। बाकी आपके साथ हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, हम लोग बने हुए हैं। कोई भी अगर भटके हुए बच्चे हैं, किसी तरह का गाइडेंस चाहिए तो आइए, हम आपके साथ हैं। जहां हमारी नॉलेज कमी है, ज्ञान की कमी है, वहां हम लोग अन्य लोगों से भी जुड़े हैं, तो नॉलेज लेकर के आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।